हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है संडे और जैसा कि आपको पता है कि संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो जितने भी पिछले 6 दिनों का क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो जीके के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी पूरे 6 दिनों के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे फटाफट, और सभी जो भी एडिशनल जानकारियाँ होंगी सब कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, आतिशबाजी में देखा जाने वाला हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी यानी कि जो आप पटाखा जलाते हैं, पटाखे में जब पटाखा जलता है तो उसमें हरा रंग दिखाई देता है आपको, तो वो बेरियम के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद किस वर्ष हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1966 में हुआ था। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने करा था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे और डाक की स्थापना किसने की थी? तो भारत में रेलवे और डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य वायु प्रदूषक होता है, तो मुख्य वायु प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। देखिए यहाँ पे C और O ऐसे लिखा जाता है, C कैपिटल होगा और O स्मॉल होगा तो कोबाल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। C कैपिटल O दोनों कैपिटल में यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, यानी कि फ्रांस में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? पश्चिम बंगाल से लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो आपको मालूम है कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना लगता है? 4096 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 4096 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सबसे कम अगर आपसे पूछा है कि सबसे कम सीमा यानी कम दूरी की सीमा किस देश से लगती है भारत की, तो अफगानिस्तान से लगती है। तो सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश से, सबसे कम जो लगता है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? 1925 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने करा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी समाधि स्थल है सभी का मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। अब शॉर्ट वीडियो की यहाँ पे जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियोस के नाम पे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, एडिशनल नॉलेज। ओके, तो सभी जो समाधि स्थल मैंने पहले से ही करवा रखा है। तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? किसान घाट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आपको मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है तो असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसी में माजुली द्वीप है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या किस सूची का विषय है? यहाँ पे जनगणना की नई बात हो रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो जनसंख्या किस सूची का विषय है?
समवर्ती सूची का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो लोकसभा का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो भारत में अधिकांश जो कोयला है बिटुमिनस प्रकार का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है ए ग्रेड का, यानी फर्स्ट ग्रेड का एंथ्रासाइट होता है, दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस। तो भारत में बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है अधिकांश, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस ग्रुप को प्रदान किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू नृत्य जो कि असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहू नृत्य, इसे आप याद रखिएगा, असम का है। ओके, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? नार्वे की राजधानी ओस्लो में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी नोबेल पुरस्कार है जो बचते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल जो शांति का नोबेल पुरस्कार है नार्वे में दिया जाता है, नार्वे की राजधानी ओस्लो में, तो ये आपको ध्यान देना है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? इन सभी घास के जो मैदान हैं इन सब का भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है? तो हृदय में संकुचन जो होता है सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हृदय रिलैक्स करेगा, जब संकुचन से जब उभरेगा, रिलैक्स करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डायस्टोल कहते हैं। और इसका जो माप होता है 120/80 mmHg, Hg यानी वो पारा का माप होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। 120/80 mmHg, 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो होता है डायस्टोल होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो 120/80 mmHg कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हृदय में जो संकुचन होता है सिस्टोल के कारण और जो रिलैक्स होता है, हृदय जो फूलता है, तो यानी कि जो उसमें रक्त का एंट्री होता है तो उसे डायस्टोल कहा जाता है। तो दोनों ही आपको ध्यान देना है। निम्न में से किसमें कपाट रहित हृदय होता है? तो किसमें कपाट रहित हृदय होता है? ऑप्शन सी मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो क्या प्रावधान करता है? सामाजिक समता। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा बिल पास करके हटाया जा सकता है, तो संसद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? तो वेदों की ओर लौटो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दयानंद सरस्वती का कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक था राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। तो भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए। नाटो का मुख्यालय स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए जितने भी पिछले वीक में मैंने करवाया था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो घंटे का निशान है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।